नमस्कारम एवरीवन। मेरे चैनल शिवांगा द वे ऑफ ग्रेस में आप सभी का स्वागत है। ये जो वीडियो है, मैं अपने शांभवी महामुद्रा के एक या दो एक्सपीरियंस और आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो मैं डेली बेसिस पर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को बताना, क्योंकि दिनचर्या में, हमारी रोज की दिनचर्या में या जीवन यापन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से हम परेशान होते हैं। उनमें से एक चीज़ ऐसी है कि बीमारियां। बीमारियां जो है हर किसी को लगती हैं, और जिस समय वो बीमार पड़ते हैं उस समय उन्हें बड़ा दुख, या दुख तो नहीं कहूंगा, उन्हें बड़ा गुस्सा आता है कि यार हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, हम बीमार ही क्यों पड़े हुए हैं। अगर बुखार आया है तो 5-6 दिन तक बुखार ही चल रहा है। आपको बुखार आ रहा है, बुखार चल रहा है, बुखार में तड़प रहे हो। तो मेरे को, मैं बताता हूँ कि एक बार लॉकडाउन, जब पहला लॉकडाउन लगा था उस समय मुझे टाइफाइड हुआ था। और टाइफाइड का पहला दिन था, मेरा बुखार 100 से ऊपर ही रहा होगा। एंड आई वाज लाइक कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, दवाई मेरे को खाना वैसे ही पसंद नहीं है। दवाई नहीं खाई, 5 दिन तक दवाई नहीं खाई। बुखार रेगुलर रहा, 5वें दिन रेगुलर रहा। दवाई नहीं खाई, बिल्कुल भी दवाई नहीं खाई। 5वें दिन मेरी मम्मी ने कहा जाकर तेरा टेस्ट करवा लेते हैं, तो मुझे बाद में टाइफाइड निकला। और छठे दिन जब मैं दवाई लेने गया, मैंने छठे दिन पैरासीटामोल की उन्होंने एक गोली दी, वो खाई। और उसके बाद से मेरा जितना बुखार था वो सब खत्म हो गया, और उसके बाद मुझे बुखार नहीं आया दोबारा। सो जब ये 5 दिन मैं टाइफाइड में रहा, मेरे को, हाँ, हालांकि चेहरे पर दिख रहा था, लेकिन जिस इंसान को टाइफाइड होता है ना, वो अंदर से टूट जाता है बिल्कुल। और जब आपका 100 से ऊपर ऑलरेडी बुखार चल रहा हो, तो थोड़ी दिक्कत होने लगती है, एक आम आदमी नहीं झेल सकता। अगर मैं पहले जैसा रहा होता, अगर मैं शाम को भी नहीं कर रहा होता, तो मैं भी नहीं झेल पाता। लेकिन मैंने बिना दवाई खाए, पाँच पाँच 5-6 दिन तक मैंने बिना दवाई खाए टाइफाइड का बुखार आराम से टैकल कर लिया था। सो ऐसा हुआ कैसे, ये भी मैं आपको बताऊंगा। एक और इंसिडेंट बताता हूँ मैं। जब सेकेंड बार जब लॉकडाउन लगा था, उस समय भी मेरे को बुखार हुआ। उस समय भी मेरे को बुखार हुआ, और वो अलग ही लेवल का बुखार था। वो सिर पे चढ़ रहा था, जबरदस्त बुखार था वो। और मैं तो ठिठुर भी गया था उसमें। तो उसके बाद मुझे दवाई भी खानी पड़ी थी, और मैं कोरोनिल भी खा रहा था। कोरोनिल से भी कुछ असर नहीं हुआ, फिर आई हैड टू गो टू पैरासीटामोल। पैरासीटामोल खाई, और उसके बाद मेरा थोड़ा बुखार कम हुआ। बुखार कम हुआ, बुखार चढ़ भी रहा था। जब वो चढ़ रहा था, आई वॉज सिटिंग लाइक देयर एंड स्माइलिंग। आई वॉज लुकिंग एट इट कि ये चढ़ रहा है। और मैं ऐसा हो, मैं स्माइल बताऊं क्यों कर रहा था, मेरे अंदर से कुछ चीज, देखो बुखार आ रहा है, लेकिन अंदर से आपको खुशी भी महसूस हो रही है। बताओ क्यों? क्योंकि आपके जो सेल्स है ना, वो, आपके जो सेल्स है वो उन जो बुखार आ रहा है उससे लड़ रहे हैं। और हर समय एक अंदर से कुछ ऐसी चीज निकल के बाहर आ रही है, जो आपको एहसास दिला रही है कि अंदर से हम नए हो रहे हैं, या हम तरोताजा हो रहे हैं, या हम बीमारी से लड़के नई चीज उत्पन्न कर रहे हैं। अंदर से आपको फील होने लगेगा। मेरी बॉडी में अपने आप ये फीलिंग आ रही थी कि मेरे सेल्स जो है ना, वो प्रफुल्लित हो रहे हैं, मेरी बॉडी प्रफुल्लित हो रही है। अब सेल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सेल से ही बनी हुई है। तो वो जो सेल्स हैं, उनको छोटी छोटी जगह पर जब सेल्स फ्लो कर रहे होंगे, तो आई कुड फील दी सेंसेशंस। और वो सेंसेशन अलग ही खुशी और एक आनंद के थे। तो सदगुरु ये बोलते हैं कि शांभवी महामुद्रा के द्वारा जो सोर्स ऑफ क्रिएशन है, जिस जिस चीज से क्रिएशन हुई है, ये प्रकृति में जो भी आपको ये जो भी चीजें दिख रही हैं, जिस भी चीज से ये बनी है, आप उस चीज के टच में आ जाओगे या फिर इसको बोल दो भगवान के टच में आ जाओगे। मैं भगवान तो नहीं बोलना चाहूंगा, सोर्स ऑफ क्रिएशन ही बोलता हूँ। हाँ, सोर्स ऑफ क्रिएशन के आप टच में रहते हो। जब आप सोर्स ऑफ क्रिएशन के टच में हो, तो आप अंदर से इस शरीर को बना सकते हो। जो मर्जी जिस मर्जी से चाहे आप उस मर्जी से इस शरीर को बना सकते हो। तो अगर आपकी बॉडी बीमार हो रही होगी, और आप शांभवी रोज कर रहे हो, तो जिस स्तर पर बीमार हो रही होगी, उस स्तर पर आपकी बॉडी नई भी बन रही होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात को? मतलब जैसे बीमार हुआ कुछ, उसको खत्म करने के लिए अगर आप उसी स्तर पर कोई चीज उसके अपोजिट डायरेक्शन में ले आओगे, तो आप उसी स्टेट पर आ जाओगे जिस स्टेट पर आप पहले थे। जैसे बीमार होता है कोई, तो उसको दवाई दी जाती है, तो दवाई बीमारी से लड़ती है। आपको बाहर से एक्स्ट्रा
उतनी दवाई नहीं खानी पड़ेगी जितनी आप एक नॉर्मल इंसान खाएगा। शांभवी महामुद्रा की वजह से आप सोर्स ऑफ क्रिएशन के साथ टच में रहते हो। मैं आपको बता रहा हूँ आजकल जैसे ठंड है, मैं शाम को दूध लेने के लिए जाता हूँ, तो बहुत सारे लोग ग्लव्स पहनना पसंद करते हैं और जूते पहनना पसंद करते हैं। मैं बिना ग्लव्स पहने जाता हूँ और सैंडल पहन के जाता हूँ। सो उस समय भी ठंड हालांकि लग रही होती है, बट अंदर से ऐसा है कि आई एम इन टच विद सोर्स ऑफ क्रिएशन। सो अंदर से पता चल रहा है आपको कि आपकी बॉडी अंदर से नई हो रही है, दिन प्रतिदिन आपकी आपका शरीर नया हो रहा है। सदगुरु यही बोलते हैं कि धीरे धीरे जैसे आप बूढ़े होते जाओगे, मतलब बूढ़े इन द सेंस आपकी उम्र बढ़ती जाएगी, लेकिन आपका जो दिमाग है ये और यंग होता जाएगा। जैसे जैसे आप, अगर आप बचपन में अपने टीचरों को सुनते होंगे, वो कहेंगे जैसे जैसे तुम बूढ़े होते जाओगे तो तुम्हारी सोचने की क्षमता भी कम हो जाएगी। लेकिन शांभवी महामुद्रा की वजह से आपका जो दिमाग है वो अलग स्तर पर ग्रो करता रहेगा। जब तक आप शांभवी करते रहोगे तब तक ये ग्रो करता रहेगा। तो शांभवी महामुद्रा एक टूल है जिसकी वजह से आप सोर्स ऑफ क्रिएशन के साथ टच में आ सकते हो। और मैं, ये तो केवल शांभवी महामुद्रा है, और अगर आप आगे की तरफ जाओगे तो शक्ति चलन क्रिया नाम की एक चीज होती है। सदगुरु बोलते हैं कि जो लोग शक्ति चलन क्रिया कर रहे हैं ना, उनको शायद ही कोई बीमारी टच कर पाए, क्योंकि उनके अंदर जो उनकी एनर्जी लेवल्स हैं वो इस तरीके से राइज हो रही है कि बाहर से उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। सदगुरु ईशा के भी जो जो भी वॉलंटियर्स हैं, उन्होंने कोरोना के टाइम पे बाहर जा जाके खाना बांटा है, बहुत सारे ऑपरेशन करे हैं, बट नो वन ऑफ देम वाज अफेक्टेड। और हाँ, एक चीज और बता देता हूँ। एक बार मैं एक रिव्यू पढ़ रहा था शांभवी महामुद्रा से रिलेटेड, तो उसमें एक अमेरिकन फैमिली थी, उसमें 4 लोग थे। उनकी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया, और उस समय कोरोना की दवाई नहीं थी, स्टार्टिंग फेज था। वो कहते हैं कि, और देवर रेगुलर प्रैक्टिशनर ऑफ शांभवी महामुद्रा, उन्होंने कहा कि 10-11 दिन तक हमें सांस लेने में तकलीफ हुई, लेकिन 12-13 दिन के बाद एवरीथिंग वाज नॉर्मल बिकॉज दे वर डूइंग शांभवी महामुद्रा। तो शांभवी महामुद्रा ऐसा कर क्या रही है, आपको उस चीज के साथ टच में लेकर आ जाएगी जिसकी वजह से आपका शरीर बना है। अगर आप इसको बहुत अच्छे से करोगे ना, तो आपके चेहरे पे अलग ही रौनक और बहुत सारी चीजें जो आपकी जिंदगी में आपको कमी लग रही होती धीरे धीरे पूरी होने लगेंगी। तो जरूर जरूर शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट होइए। जब आपको मौका लगे तब आप शांभवी महामुद्रा में इनिशिएट होइए। बहुत आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन होने लगेंगे। डेली बेसिस पे आपको महसूस होगा कि यार आपके शरीर के अंदर से कुछ ना, आपको ऐसा लगेगा आपका शरीर अंदर से हर दिन नया बन रहा है। ये मेरे डेली का एक्सपीरियंस है। ओके। और अगर आपको और ऐसी फीलिंग में लेनी है तो आप शिवांग साधना भी कर सकते हो, या फिर अगर शिवांग साधना करने की आप में क्षमता नहीं है तो हर दिन शिव नमस्कार भी कर सकते हो। बट शिव नमस्कार जब भी करोगे तो मैक्सिमम 12 करने हैं आपको, उससे ज्यादा नहीं करना। और शिव नमस्कार जब करे जाते हैं तो या तो वो सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद करे जाते हैं, और आपका पेट खाली होना चाहिए। शिव नमस्कार के ऊपर भी अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन और चाहिए तो आप बता दीजिएगा, मैं बना दूंगा। तो आई होप जो मैं आपके सामने बात रखना चाहता था रख पाया। और जो लोग भी शांभवी में इनिशिएट होना चाहते हैं उन तक ये बातें पहुंचाए, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस टाइम पे हमने सीखा था हमें नहीं मालूम था, और हम गलत कारणों की वजह से शांभवी में गए थे। हमारी इच्छाएं कुछ और थी, लेकिन जब हम शांभवी में इनिशिएट हो गए और आज 2.5 या 3 साल शांभवी करते करते हो गए, सो एवरीथिंग हैज चेंज्ड वेरी ड्रामेटिकली यार। मैंने ऐसा सोचा नहीं था, जो सोच के मैं आया था वो तो हुआ नहीं, बट कुछ और ही हो गया। और जो कुछ और हो रहा है ना, इसमें मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और एक चीज और सदगुरु बोलते हैं कि अगर आपको ग्रेस पानी है तो शांभवी बहुत जबरदस्त टूल है। मैंने मैं आपको एक वीडियो में ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ कि एक बार मैं शांभवी प्रैक्टिशनर्स के बीच में गया था, तो एक लड़की आई थी वहां पर। वो ये कह रही थी, उसको 2 ही महीने हुए थे अभी शांभवी करते करते। वो कह रही थी कि मेरा चीजों को समझने का जो क्षमता है ना, पहले के कॉन्सेप्ट, पहले के रिस्पेक्ट में बहुत बदल चुका है। या फिर परसेप्शन नाम की एक चीज होती है, परसेप्शन को आप क्या बोलोगे, चीजों को ग्रहण करने की क्षमता कहती है, मेरी बहुत बदल चुकी है। और ऐसा उसको लोग आकर बता रहे हैं, जो चीज समझने में पहले 10 मिनट लगता था शायद अब वो 2 मिनट में करने लगी है वो। ऐसा बहुत सारे लोग हैं। एक लड़का आया था, वो कह रहा था कि मेरा ज्यादा दिन में खाना खाने का मन नहीं करता, 2 बार खाता हूँ, बट 2 बार मेरा खाना खाने का मन करता है, उससे ज्यादा नहीं। बट 3 या 4 बार मेरी मम्मी जबरदस्ती खिलाती है। तो आपकी बॉडी ना एक अलग लेवल पर फंक्शन करने लगेगी, क्योंकि यार, क्योंकि
आप सोर्स ऑफ क्रिएशन के साथ टच में आने वाले हो अगर आप शांभवी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हो। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस है जो सदगुरु ने हर आम इंसान के लिए दी है। अगर छोटी सी प्रैक्टिस इतना आपकी जिंदगी में बदलाव ला सकती है तो आगे आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो आपके जीवन में क्या बदलाव लेकर आ सकते हैं। तो फिलहाल अगर आगे के प्रोग्राम्स तक जाना है तो सबसे पहले शांभवी तो करनी ही होगी, उसके बाद ही आप आगे वाले प्रोग्राम्स कर सकते हो। होप कि वीडियो में जो मैं आपको कंटेंट बताना चाहता था आप तक पहुंचा होगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।